हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं कुछ देना चाहती हूँ। छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड मैनर्स के ऊपर, गुड हैबिट के ऊपर। मैं ऑलरेडी आपके साथ में एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, आपको बहुत ज़्यादा वो पसंद आया था, सो थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक है हमारा गुड मैनर्स, यानी कि अच्छे शिष्टाचार। स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग सेल्फलेसली अबाउट अदर्स इज अ क्वालिटी अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। थिंकिंग मतलब लगातार सोचते रहना। थिंक मीन्स सोचना होता है। थिंकिंग यानी कि आप जब लगातार सोच रहे हैं। सेल्फलेसली यानी कि निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के। अबाउट अदर्स, अबाउट मीन्स के बारे में, अदर्स मीन्स दूसरों के बारे में। ठीक है, दूसरों के बारे में सोचते रहना निस्वार्थ भाव से। इज मीन्स है, और मीन्स एक, क्वालिटी मीन्स एक गुण है। अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, अप्रिशिएटेड मतलब कहना है सराहना, यानी कि हर किसी को ये चीज़ पसंद आती है, सराहता है हर कोई इस चीज़ को पसंद करता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सराहना भी बोल सकते हैं, और हर कोई इसको पसंद करता है ये भी बोल सकते हैं। बाय एवरीवन, हर किसी के द्वारा, यानी कि दूसरों के बारे में निस्वार्थ भाव से सोचना या निस्वार्थ सोचना गुड क्वालिटी है, ये अच्छी क्वालिटी है। इसको हर कोई सराहता है, हर कोई इसको पसंद करता है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। गुड मैनर्स आर द नॉर्म्स दैट आर सेट एंड एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी इन विच वे लिव। गुड मैनर्स यानी कि अच्छे शिष्टाचार, अच्छी आदतें भी आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि मैनर्स मीन्स आदतें भी होता है। ठीक है, आर मीन्स हैं द नॉर्म्स, यानी कि ये आदर्श हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। दैट आर सेट, जो स्थापित है। दैट मीन्स जो, आर मीन्स है, सेट मीन्स स्थापित होना। ठीक है, स्थापित होना यानी कि इस चीज़ को माना जाता है, हम ऐसा ही बोल सकते हैं। एंड और एक्सेप्टेड यानी कि ये स्वीकार किए गए हैं, इनको माना जाता है। बाय द सोसाइटी, सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा। इन विच, उनमें। वी लिव, वी मीन्स हम, लिव मीन्स रहते हैं। अच्छे शिष्टाचार और आदर्श, ठीक है, गुड मैनर्स यानी कि अच्छे शिष्टाचार और आदर्श जो है वो स्थापित हैं हमारे समाज में, और इनको स्वीकार किया जाता है वहाँ पर जिस समाज में हम रहते हैं। विच वी लिव यानी कि जिस समाज में हम रहते हैं। दे आर द प्रिंसिपल्स, दीज आर द प्रिंसिपल, दीज मीन्स वे, आर मीन्स है, द प्रिंसिपल मीन्स यहाँ पे प्रधानाचार्य नहीं हुआ, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, ये वे सिद्धांत हैं। दैट वी हैव टू फॉलो, दैट मीन्स जिन्हें या जो, वी हैव टू हमें करना है, फॉलो मत, फॉलो मीन्स जिनका हमें पालन करना है या जिनका हमें अनुसरण करना है। रिलीजियसली यानी कि जिनका हमें धार्मिक रूप से पालन करना है। इफ़ वी वॉन्ट, इफ़ यदि, वी मीन्स हम, वॉन्ट मीन्स चाहते हैं, इफ़ यदि, वी मीन्स हम, वॉन्ट मीन्स चाहते हैं, यानी कि इन सिद्धांतों का हमें पालन करना है यदि हम चाहते हैं। टू बी कॉल्ड अ वेल बिहेव्ड ह्यूमन, टू बी कॉल्ड यानी कि होना या कहलाना। बी मीन्स होना होता है, कॉल्ड मीन्स कहलाए जाना, अगर आप कहलाए जाना चाहते हैं। ठीक है, और वेल मैनर्ड ह्यूमन, अगर आप अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति कहलाना चाहते हैं तो आपको जो है इन शिष्टाचारों को मानना होगा, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। टॉकिंग पोलाइटली, टॉकिंग मीन्स मैं आपको बताया ना, जब हमें कंटिन्यू, हम जब किसी भी चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि टॉकिंग पोलाइटली, यानी कि वो पोलाइटली विनम्रता से बोलता है। वो ऐसा नहीं कि आज वो मेरे से मिला तभी वो विनम्रता से बात कर रहा है, वो हमेशा अगर कोई विनम्रता से बात करता है तब हम बोलेंगे टॉकिंग पोलाइटली टू अदर्स। दूसरों से विनम्रता से बात करना इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल। इज मीन्स है वन ऑफ द बेसिक, यानी कि बुनियादियों में से एक, बुनियादी प्रिंसिपल्स जो हैं, बुनियादी जो सिद्धांत हैं, उनमें से एक है विनम्रता से बात करना। दैट जो कैन अलोन क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स। ठीक है, कैन मीन्स सकता है, अलोन मीन्स अकेला, क्रिएट मीन्स बनाना, अ गुड इम्प्रेशन यानी कि गुड मीन्स होता है अच्छा, इम्प्रेशन मीन्स क्या होता है कि आपका जो है व्यक्तित्व कैसा है किसी के सामने, वो कैसे पता लगेगा, आपका जो प्रभाव है वो किसी के सामने कैसा पता लगेगा, जब आप किसी से बात कर रहे हैं। ऑन अदर्स, दूसरों पर। ठीक है, ऑन मीन्स पर, अदर्स यानी कि दूसरों पर। सिर्फ क्या हो गया इस सेंटेंस का मीनिंग,
विनम्रता से बात करना कि ये एक बुनियादी सिद्धांत है जो अकेला ही दूसरों पर आपका प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, अकेला ही दूसरों के प्रभाव डाल सकता है, यानी कि आपका जो इंप्रेशन है, क्योंकि हमारे कपड़ों को भी लोग बाद में देखते हैं, सबसे पहले हमसे जो बात करता है ना वो ये देखते हैं कि ये किस तरीके से बात कर रहा है। आपका बात करने का तरीका ही बताता है कि आपको जो है किस तरीके के आपके मैनर्स है। अ वाइज पर्सन, वाइज मीन्स क्या होता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति, पर्सन मीन्स व्यक्ति, इज मीन्स है, नोन मीन्स जाना जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो जाना जाता है फॉर हिज इंटीग्रिटी, फॉर हिज मतलब उसकी इंटीग्रिटी यानी कि ईमानदारी के लिए जाना जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति उसकी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। एंड और हैज़ अ रेस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी, हैज़ मीन्स उसके पास होती है, और रेस्पेक्टेबल यानी कि एक सम्मानीय व्यक्तित्व, और उसका जो है एक सम्मानीय व्यक्तित्व होता है। इस तरीके से भी हम बोलेंगे। मैं आपको हर बार एक वीडियो में ये चीज़ बताती हूँ ना कि जब आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं ना तो चीज़ें समझना आपको ईजी हो जाता है। आप खुद से देखेंगे कि अगर आप कंटिन्यू मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स ना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। कंटिन्यू देखते देखते ही वो ऑटोमेटिकली आपकी माउथ से वो बाहर आ जाते होंगे, आप बात करते होंगे तो वो निकल जाते होंगे, और ये चीज़ हकीकत में होती है। ही इज़ फेमस, और वो प्रसिद्ध है बिकॉज क्योंकि ही हैज़ अ हैबिट ऑफ रेस्पेक्टिंग। ही हैज़ मतलब उसको है, उसके अंदर वो चीज़ है, अ हैबिट उसके अंदर वो आदत है, ऑफ रेस्पेक्टिंग हिज एल्डर्स। रेस्पेक्टिंग मतलब आदर करना, हिज एल्डर्स यानी कि उसके बड़ों की आदत करना उसके अंदर है। वो फेमस है क्योंकि उसके अंदर वो आदत है कि वो अपने बड़ों का जो है रिस्पेक्ट करता है। इस तरीके से भी हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। देखिए, सेंटेंस को उठा के सीधे ट्रांसलेट कर देना मेरे लिए बहुत इजी होगा। मैं आपको एक लाइन दूंगी और सीधे आपको ट्रांसलेट कर दूंगी, बट उससे हम सीख नहीं पाते। जब हम वर्ड टू वर्ड समझते हैं तभी हम सीख पाते हैं। एंड ग्रीटिंग देम प्रॉपरली, ग्रीटिंग मीन्स होता है अभिवादन करना, देम मीन्स उन्हें प्रॉपरली मतलब सही तरीके से, जो हमारे एल्डर्स होते हैं उनको सही तरीके से अभिवादन करना। अगर आपको अभिवादन मतलब समझ में नहीं आता, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम किसी से गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं, तो इसी तरीके से जो हम किसी से पहली बार जब मिलते हैं, जो पहला शब्द हम उनसे निकालते हैं कि अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते, इस तरीके से उसको हम ग्रीटिंग बोलते हैं, अभिवादन करना बोलते हैं। ठीक है। अदर्स ऑल्सो इन्वॉल्व, अदर्स मतलब दूसरे, ऑल्सो मीन्स भी, इन्वॉल्व यानी कि शामिल होते हैं, हिम इन दूसरे जो है उनको शामिल करते हैं, इन डिस्कशन यानी कि जो चर्चाएं हो रही होती हैं दूसरे उनको उसमें शामिल करते हैं। बिकॉज क्योंकि ही कैन मेंटेन अ गुड रेपोर्ट विद अ गुड ग्रुप ऑफ पीपल, बिकॉज क्योंकि ही कैन मेंटेन, क्योंकि वो तालमेल बना सकता है। मेंटेन मतलब होता है किसी चीज़ को सही तरीके से बना करके रखना, क्योंकि वो तालमेल बना सकता है। अ गुड रिपोर्ट, रिपोर्ट मीन्स होता है संबंध, अच्छे संबंधों का, विद अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोगों के समूह के साथ में वो अच्छा संबंध बनाने का तालमेल बना सकता है। ही नोज, वह जानता है, नोज, नो मीन्स जानना, नोज यानी कि वह जानता है। हाउ, कैसे, टू बी थैंकफुल कि कैसे शुक्रगुजार होना है, थैंकफुल होना है, यानी कि आपको अगर मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ तो कैसे वो करना है वो अच्छे से जानता है। एंड बीइंग अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक मीन्स होता है क्षमा याचना, किसी से सॉरी बोलना। ठीक है, सॉरी एक बहुत सिंपल सा वर्ड है, अपोलोजेटिक यानी कि वही सॉरी का ही दूसरा वर्ड है। ठीक है, वो अच्छे से जानता है कि किसी से क्षमा जो है वो कैसे मानी है, टू अदर्स, दूसरों से। इट इज इन्वॉल्व इन हिज इंटेंशन टू बी हेल्पफुल टू अदर पीपल विदाउट एक्सपेक्टिंग। इट इज इन्वॉल्व यानी कि ये शामिल है, इज इन इंटेंशन उसके इरादों में। ठीक है, कि मैं कहती हूँ ना कि ये मैंने इंटेंशनली नहीं करा, यानी कि मैंने चीज़ जानबूझ के नहीं करी, तो वो जो है उसके जो व्यवहार होता है, जो उसके इरादे होते हैं उसके अंदर शामिल होता है। विदाउट एक्सपेक्टिंग यानी कि बिना किसी उम्मीद के। अ वेल मैनर्ड यानी कि एक वेल मैनर्ड यानी कि एक तरीके से एक संस्कारी व्यक्ति भी हम बोल सकते हैं, या अच्छे शिष्टाचार व्यक्ति वाला व्यक्ति, या फिर अच्छी आदतों वाला व्यक्ति। ठीक है, अब वेल मैनर्ड यानी कि अच्छी आदतों वाला, अच्छे शिष्टाचार वाला व्यक्ति जो है। इंडिविजुअल मीन्स व्यक्ति, इज मीन्स है, कॉन्शियस यानी कि वो सचेत होता है या उसको पता होता है या उसको जानकारी होती है। ऑफ मेकिंग पीपल अराउंड हिम अनकंफर्टेबल, ऑफ मेकिंग मीन्स बनाना, पीपल मीन्स लोगों को, अराउंड मीन्स आसपास वाले या चारों तरफ की, हिम मतलब उसके, अनकंफर्टेबल जब उसके आसपास के लोग जो हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं, यानी कि अनकंफर्टेबल मतलब असहज, जब वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो वो उस चीज़ के लिए भी सचेत होता है, यानी कि वो उस चीज़ के लिए भी जागरूक होता है। ठीक है, पीपल कैन अवॉइड हिम, पीपल कैन अवॉइड हिम फॉर मेंटेनिंग इम्प्रॉपर बिहेवियर,
पीपल लोग, कैन मीन सकते हैं, अवॉइड मीन्स बचना, किसी चीज़ को किसी चीज़ से साइड हो जाना, हिम मतलब लोग बचते हैं उससे करने के लिए, फॉर मेंटेनिंग मैंने आपको पहले ही बताया तालमेल बनाने से, इम्प्रॉपर बिहेवियर यानी कि इम्प्रॉपर अनुचित व्यवहार करने से लोग उसके साथ में बचते हैं। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके साथ में लोग भी सोचते हैं कि हम इनके साथ में कुछ बुरा ना करें। उसी तरीके का ये जो है सेंटेंस का मीनिंग बनता है कि जो लोग हैं वो अवॉइड मेंटेनिंग यानी कि वो बचते हैं कुछ भी अनुचित व्यवहार करने से, इम्प्रॉपर बिहेवियर करने से उनसे बचते हैं। आई होप ये टॉपिक जो है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। देखिए हमारे स्कूल्स में हमें बहुत ज़्यादा सिखाई जाती हैं, बट आजकल प्रॉपर तरीके से नहीं सिखाई जाती, क्योंकि कैसे बोलूँ मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें भी सीखनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके साथ इसके साथ साथ आप इंग्लिश भी सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, और थोड़ी सी नॉलेज भी हमें मिल रही है। अब टाइम है हमारी 3 वर्ड्स का, इनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट जो है हमारा वो है अप्रिशिएट, यानी कि सराहनीय। कोई भी काम जो सराहनीय लगता है ना, आपको लगता है कि इस चीज़ की तारीफ होनी चाहिए, आप बोल सकते हैं अप्रिशिएट, यानी कि आप ये सराहनीय काम है। इंटीग्रिटी यानी कि ईमानदारी, कि मैं अपना काम, मैं अपने लिए बोल सकती हूँ आई एम अ इंटीग्रेटिव पर्सन, यानी कि मैं जो है अपना काम बहुत ईमानदारी से करती हूँ। कॉन्शियस यानी कि सचेत होना, यहाँ पे हम कॉन्शियसली बोलते हैं ना, कॉन्शियसली रीडिंग करो, यानी कि सचेत होकर के, जागरूक होकर के रीडिंग करो। जो भी आप पढ़ रहे हो ना, आपको पता हो कि आपने क्या पढ़ा है, उसको बोलेंगे कॉन्शियस। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाने हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इससे आप हमारी भी हेल्प करते हैं, और जो हमारे साथ में नए मेंबर्स जुड़ते जा रहे हैं हमारे फैमिली में, उनकी भी हेल्प होती है। अब टाइम है हमारे 3 वर्ड का, डिक्टेशन वर्ड का, जो आपको वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखनी है। सिंपली जो वर्ड्स मैं आपको बोलूँगी उनकी आपको स्पेलिंग लिखनी है। फर्स्ट इज डिस्कशन, सेकंड अपोलोजेटिक, एंड थर्ड इम्प्रेशन। ठीक है, इम्प्रेशन, फर्स्ट डिस्कशन, अपोलोजेटिक एंड इम्प्रेशन। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ करके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी और अच्छी से अच्छी आपके साथ में शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।